तो ये एक टाइम का बजट किलर गेमिंग स्मार्टफोन, तो क्या ये अभी भी वर्थ इट है? क्या बस एक यूनिक डिजाइन वाला फोन बनकर रह गया है? सो हे गाइस, माय नेम इज हर्ष सिसोदिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल हेल्पिंग हर्ष। ये इंट्रो में बहुत समय बाद बोल रहा हूँ और बहुत समय हो चुका है मुझे इस फोन को लिए। ये Infinix GT 10 Pro मुझे इसे लिए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, मतलब 1 साल 8 महीने मुझे इसे लिए हो चुके, और मुझे इसका बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका एक डेप्थ रिव्यू बनाया जाए, इसके अंदर मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इसे इतने साल में यूज किया है, वो सारा का सारा मैं आपको आज रिव्यू दे दूं कि ये फोन कैसा और क्या ये आज के लिए भी वर्थ इट है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इसके अपडेट्स का जो इश्यू हुआ था वो क्या सिस्टम था, इसकी परफॉर्मेंस, इसका कैमरा, इसकी बैटरी, इसकी डिस्प्ले, इसकी बॉडी एंड इसके बॉक्स कंटेंट के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी हेरा फेरी हो गई थी इसके अंदर। सो आज हम उस पूरी सॉरी बातों के बारे में बात कर लेंगे, इससे तो पूरा बड़ा डेप्थ वाला रिव्यू दे देंगे आपको 1.5 साल से ऊपर का कि आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग से रिव्यू कर ही रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। ये फोन मैंने परचेज किया था 22,000 रुपए का। इसके अंदर 2-3 वेरिएंट आते हैं, मेका डिजाइन आता है और एक सिल्वर वाला आता है। साथ जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे इन्फिनिक्स एकदम नई सीरीज लॉन्च हुई थी, एकदम फ्रेश जो टारगेट करती थी गेमिंग ऑडियंस को, मतलब बजट के अंदर गेमिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, 90 FPS वाली आपको गेमिंग मिल जाएगी। जो इनकी नई सीरीज थी GT, तो हमने परचेज कर लिया इसको। हमने इसको परचेज किया, हमारे पास आया इसका बॉक्स, हमने बॉक्स को ओपन करा, हमने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो सब कुछ कर दी। देन उस बाद में इसे यूज करने लगे, क्योंकि फिर बाद में रिव्यू वगैरह बनाने थे। अब हम इसे रिव्यू कर रहे हैं। सब मिली थी हमें केबल, एक चार्जर, एक स्पिन गार्ड, 2 स्टिकर्स एंड कवर एंड हमारा फोन। अब इसकी जो केबल थी ना, इसके अंदर मुझे मिला था डिफेक्ट, मतलब इनकी जो अलग प्रकार की जो ऑरेंज कलर की जो एक केबल आती है ना, उसके अंदर मुझे डिफेक्ट मिला था कि वो मेरे फोन को ठीक से चार्ज नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग के जब मैंने 1-2 घंटे तक इसे चार्ज किया था, मतलब स्टार्टिंग में, तो जब तो अच्छे से चार्ज कर रहा था, फिर उसी सेम डे मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी, भाई धीरे धीरे चार्ज कर रहा है। तो मैंने कुछ केबल चेंज, चार्जर चेंज करके देखा, तो पता लगा कि मेरी केबल के अंदर प्रॉब्लम है। अब मैं वारंटी के अंदर था, मैं रिप्लेस करवाने गया तो रिप्लेस तो हुई नहीं, क्योंकि मेरी वारंटी पहले ही चली गई थी, मतलब बहुत टाइम बाद को रिप्लेस करवाने गया था। तो ये एक मुझे है उसकी केबल के अंदर प्रॉब्लम आई थी। ये लगता है सिर्फ मेरे यूनिट में थी। अगर आपके इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बताता हूँ आगे क्या करना है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं फोन की बॉडी के बारे में, जो मुझे इतने साल मुझे पता लगा। तो भाई अगर इसकी बॉडी के बारे में बात की ना, बॉडी बहुत ज्यादा सॉलिड है इसकी। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। मैंने इस पर बहुत बार गाड़ी से गिरा दिया है, बहुत बार घूमते घूमते गिरा दिया है, बहुत बार ऐसे कुछ हुआ न्यू, कभी फोन गिर गया, कभी रोड पे गिर रहा है, कभी मिट्टी पे गिर रहा है, कभी पत्थर पे गिर रहा है, और छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर गिरा था, बहुत सारी चीज हुआ था। तो मैं छोटे मोटे मुझे इस फोन के अंदर डेंट मिले, जैसे कि इस साइड से डेंट मिला था, एक ऊपर साइड से मुझे इसका डेंट मिला, साइड से भी डेंट मिला था। तो ऐसे छोटे मोटे इसके अंदर मुझे डेंट मिले थे, बट ऐसा नहीं है कि गिरने से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गिरने से कोई प्रॉब्लम अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऊपर थोड़े बहुत डेंट आए थे, वो तो अब चलता है अगर फोन को बचाना है। दूसरी चीज, मैं इसको स्क्रीन गार्ड लगा के नहीं रखता हूँ, फिर भी इसकी डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्रंट साइड से भी बहुत बार गिर चुका है। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि बिल्ड क्वालिटी इसकी हमें अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं बैक के बारे में। तो बैक में ना मेरे पास सिल्वर कलर की डिजाइन है, ठीक है। अब था क्या कि जो ब्लैक वाली जो इसका कलर था ना, साइबर मेका वाला, उसके अंदर कुछ अलग फीचर्स थे। बट इसके अंदर हमें अलग फीचर मिलता था कि इसकी जो व्हाइट जो शिप देख लो, जहाँ से इसके अंदर व्हाइट चीजें है ना, वो सब है ना यूवी रेस के अंदर जाके है ना पिंक हो जाती थी। बट थोड़े टाइम तक पिंक, मतलब 6-7 महीने तक ये पिंक हुई, उसके बाद ये अपने आप पिंक होना बंद हो गई, मतलब धीरे धीरे करके ना इसकी जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल खत्म हो गई। अब अगर मैं इसे धूप में लेके जाता हूँ ना, तो इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं इससे इन्फिनिक्स से पूछना चाहता हूँ, भाई ऐसा कोई मेंशन भी करते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि पीछे से इसका जो कलर था वो जरूर उड़ गया। सिर्फ ये जो व्हाइट जो जगह है ना, इस पे पिंक होना बंद हुआ, बाकी कलर वैसा ही है। एंड बात करते हैं स्क्रैचेस वगैरह के बारे में। भाई स्क्रैचेस वैचेस ऐसे लगते नहीं, क्योंकि पीछे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के भी स्क्रैचेस लग जाते हैं, और आजकल तो वीगन लेदर आता है, उसको थोड़े ज्यादा लगते हैं। बट ये प्लास्टिक है, इसको मुझे स्क्रैचेस नहीं मिले, क्योंकि मैंने हमेशा कवर का यूज किया था। बट अगर विदाउट कवर भी जा रहा हूँ ना, मैंने बहुत बार यूज भी किया विदाउट कवर, जब भी ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ना कि इसका मेरा कैमरा वैमरा कुछ घिसाया, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी मामले में हो जाए सॉलिड है। बात करें फ्रंट की बिल्ड क्वालिटी, वो भी अच्छी, हमने गिरा सब कुछ देखा है मैंने, ऐसे ही नॉर्मली गिर जाता है एक्सीडेंटली। तो फ्रंट में मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मिली। ये तो हो गई बाहर के बारे में बात। अब करते हैं अंदर के बारे में बात। सो ये तो मैंने आपको फटाफट बता दें कि बाहर से कैसा रहता। अब बात करते हैं अंदर के रिव्यू के बारे में, क्योंकि सब कुछ तो अंदर से होता है ना भाई लोग। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। देखो ये गेमिंग स्मार्टफोन है, इनने टारगेट किया है बिल्कुल गेमिंग वाली ऑडियंस को, तो गेमिंग डाली है इसके अंदर। इसके अंदर ना जैसे 90 FPS गेमिंग कर सकते हो। इसके अंदर आपको Dimensity 8050 प्रोसेसर मिलता है, जो अच्छा तगड़ा प्रोसेसर रहेगा, जिस प्राइस रेंज के हिसाब से लॉन्च होता है। इस टाइम पे तो इसकी प्राइस बहुत नीचे हो चुकी है, क्योंकि GT 20 Pro आ चुका है, GT 30 Pro आ चुका है, और ये वैसे GT 10 Pro है, मतलब इसकी फर्स्ट जनरेशन वाला। तो इसके अंदर मैं प्रोसेसर अच्छा मिला। अब बात करते हैं गेमिंग में क्या सीन था। देखो
बीजीएमआई, फ्री फायर, एमआई, बीजीएमआई, फ्री फायर और हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके अंदर अच्छी स्मूथ एकदम बढ़िया सी हमें गेमिंग करवा देता है। बट अगर हम अल्ट्रा पर जाते हैं, एकदम हाई सेटिंग पे करते हैं ना, तो इसके अंदर मैंने हीटिंग वाला इशू इसके अंदर मिलने लग जाता है। एंड हीटिंग वाला इशू सभी के फ़ोन में आता है, बट इसके अंदर थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगता है हीटिंग आती रही, अगर हम तगड़ी इसके अंदर गेमिंग किया करते हैं। क्योंकि देखो, गेमिंग वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो गेमिंग नहीं घिसेगी, बट मैंने इसको एक चीज़ में और घिसा था इतने पूरे साल में, और अभी तक मैं इसके अंदर ना वीडियो एडिटिंग करता हूँ। और आपको पता है जब वीडियो एडिटिंग कोई करता है एंड जब उसकी वीडियो को जो रेंडर करता है ना, तो वो कोई सा भी प्रोसेसर हो या कोई सा भी ग्राफिक कार्ड हो, सबसे ज़्यादा उसका यूज़ उसी जगह पर होता है। उस फ़ोन की पूरी जान निकल जाती है वीडियो को रेंडर करने में, और मेन परफॉर्मेंस उसकी वहीं मिलती है। तो जब मैं इसके अंदर कोई वीडियो रेंडर करता हूँ तो भाई साहब आग बबूला हो जाते हैं, हीट हो जाता है बुरी तरीके से। बट हाँ, ऐसे कोई इशू नहीं आया कि बहुत ज़्यादा हीट हो गई, फ़ोन ऑन ब्लास्ट हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। हाँ, हीट होता है, रख दो थोड़े पंखे के नीचे रख दो तो अपने आप है ना, जो कि वीडियो है 20-20 मिनट की मैंने भाई हाई एडिटिंग करके 5-5 10-10 जीबी की से ना मैंने वीडियो रेंडर की कैपकट से। सो हो जाता है, बट कभी कभार क्रैश मार जाता है, बट ऐसे रेंडरिंग में कोई इशू आता नहीं है। और गेमिंग में भी थोड़ा आप लोगों को इशू आ जाता है अगर आप ज़्यादा हाई गेमिंग करते हो। नॉर्मल गेमिंग डेली यूज़ के हिसाब से बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बात करते हैं इसके यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, ओएस वगैरह के बारे में। देखो, इसके अंदर जो यूआई मिलता है ना, बिल्कुल क्लीन मिलता है, कोई ब्लूटवेयर वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता है कि आपको कोई हॉट ऐप डाल दिया है, हॉट प्ले स्टोर ऐसा कुछ डाल दिया, कुछ भी इसके इनफिक्स जो चीज़ें रहती हैं, ऐसे इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। एकदम क्लीन यूआई इसके अंदर मुझे मिला अभी तक, एंड बहुत अच्छी तरीके से रहा है। साथ में इसके अंदर कस्टमाइजेशन आपको भर भर के मिल जाती है, जिसको मैंने ना बहुत इतना तो बहुत कस्टमाइज करके दिया। यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट की भी अच्छा एनिमेशन है, साथ ज़्यादा आप इसको अनलॉक लॉक करते हो उसके अंदर भी अच्छा एनिमेशन मिलता है कि बढ़िया सी ऑडियंस को ने टारगेट किया है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी कस्टमाइजेशंस वगैरह को देख के इतने सालों में, कि हाँ, अभी के भी कुछ फ़ोनों के साथ, फ़ोनों के ओएस के साथ ही ना अच्छे से कम्पीट कर सकता है इस समय। ओएस और कस्टमाइजेशन के मामले में तो बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा मुझे इतने समय में यूज़ करके, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ यार मैं इसको ऐसे यूज़ करके। चलते कभी फ़ोन मैंने चेंज नहीं किया है। अब बात करते हैं मेन चीज़ इसके अपडेट्स वगैरह के बारे में। देखो, इसके कंपनी ने प्रॉमिस किया था 2 साल की अपडेट, मेरे इसमें भी एंड्रॉइड 14 के ऊपर रहेगा। मैं अभी फिर चेक कर लेता हूँ अभी आपके सामने ही। तो इस समय XOS 14 पर है, मतलब मुझे एंड्रॉइड 12 के ऊपर मिला था, इसके ऊपर 13 का अपडेट आया है, एंड भी सीधा 14 का अपडेट है, क्योंकि 2 साल के अपडेट प्रॉमिस किए थे। मुझे लगा था कि एंड्रॉइड 15 में आना चाहिए था, पर एंड्रॉइड 15 के इसके अंदर कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है आने, क्योंकि एंड्रॉइड इसका 20 प्रो भी आ गया, 30 प्रो भी आ गया। इसके अपडेट्स में ना ये प्रॉब्लम आई थी कि जब इन्होंने एंड्रॉइड अपडेट दिया तो स्केबल अपडेट नहीं दिया था। उसके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, किसी का गेम इशू कर रहा है, किसी का तो गेम हीट कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से फ़ोन हीट कर रहा है, फ़ोन में से कुछ चीज़ें चली गई है, फ़ोन में अलग-अलग प्रकार की प्रॉब्लम आने लग गई थी इसके अंदर। फिर उन्होंने फिर अपडेट डाला, कुछ चीज़ें स्टेबल हो गई, कुछ तो होगी, फिर चीज़ें बिगड़ गई अपडेट के बाद से, फिर उन्होंने फिर से अपडेट डाला, फिर कुछ चीज़ें ठीक हुई, फिर कुछ चीज़ें बिगड़ गई। तो ऐसा कुछ इसके अपडेट के साथ सीन रहा। तो इसके अपडेट्स के साथ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई इशू हुआ नहीं, पर जितने मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे व्यूअर्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट करा, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया, उन लोगों की हेल्प हुई। सो उन लोगों के लिए बिल्कुल खुश नहीं हो कि भाई मतलब ऐसा क्या करना है यार, फ़ोन अच्छा है तो अपडेट भी तुम टाइम से दो ना। सो अपडेट के मामले में इसने मुझे इतने समय में ना बहुत ज़्यादा परेशान किया है। साथ में कुछ इसने फीचर्स भी हटा दिए हैं इसके अंदर से। सो वो थोड़ी एक बात अलग हो गई, थोड़ा अपडेट्स के मामले में तो बेकार है। सो फिर अब बात करते हैं इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कैमरे के बारे में, डिस्प्ले, बैटरी, इन सब के बारे में। सो अगर बात करें इसके कैमरे के बारे में, तो देखो कैमरा इसका डिसेंट है, इतना भी अच्छा नहीं मिलता है। वैसे 108 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर कैमरा मिलता है, एक माइक्रो मिलता है, और एक कैमरा आपको और मिलता है 2 मेगापिक्सल का, मतलब जैसे पूरे ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसके अंदर मिलता है। साथ में पीछे की साइड से देखें तो आपको यहाँ पे इसके एक ये लाइट मिल जाती है जो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसी चीज़ ने अट्रैक्ट किया था। सो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसके अंदर कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, पोर्ट्रेट वगैरह के आपको ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। मैंने इससे ना फोटोग्राफी कम की, बट वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा की है। अधिकतर जो मेरे चैनल पे जो वीडियो है ना, मैंने इससे ही शूट किया है। सो वीडियो में अगर आप लाइटिंग वाइटिंग लगा के रखते हो, आउटडोर अगर शूट करते हो ना, तो ये आपको अच्छी फुटेज निकाल के दे देता है 4K 30 FPS पर बैक से 1080 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, स्टेबलाइजेशन मिलती है। बट हाँ, जितना अच्छा मिलना चाहिए परफॉर्मेंस इतनी इसके अंदर नहीं मिलती, बिकॉज ये गेमिंग फोन है। तो मुझे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग से तो ज़्यादा इशू नहीं है, बट इसके कैमरा जो था फोटो का क्लिक करने में, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आई इतने समय में, और भाई लोग वो अभी भी आ रही है। तो ये कब क्या करता है, जब अगर इसमें AI मोड लगा देते हैं ना, तो AI इतना ज़्यादा कर देता है ना कि आपके फेस को ही पता नहीं क्या तो कर देता है। वो मुझे थोड़ा इसके अंदर इशू लगा। 108 मेगापिक्सल फोटो क्लिक करते हो, जूम वूम ज़्यादा हो जाता है, उसके अलावा फोटो में इतना ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, बट पोर्ट्रेट वगैरह अच्छे निकाल लेता है। एंड जिस कंडीशन पे अभी है, इसके अपडेट से पहले इसकी कंडीशन और बेकार थी। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में बहुत बेकार था अपडेट से पहले। इसके अंदर जब अपडेट आया ना, तो बहुत ज़्यादा कलर वगैरह को इसने ना अच्छे तरीके से
एडजस्ट कर लिया आएगा, तो उसके से मैं खुश हूँ कि अपडेट्स ने कुछ चीज़ें ठीक करी। बट मैं इसी कैमरे से खुश नहीं हूँ बिकॉज़ ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है। कैमरे से हम इतना कुछ कर नहीं सकते। फ्रंट में आपको कैमरा मिलता है, उसकी फुटेज वुटेज अच्छी आ जाती है, मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ, ऐसे कोई इसके फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं। बट हाँ, बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, डिसेंट बोल सकते हो आप, बीच में है। अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए और थोड़ा बहुत कैमरा चाहिए तो आप इसे ले सकते हो इस टाइम पे भी। हाँ, सही है भाई, अभी भी सही है, बुरा नहीं है फ़ोन ये। बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा है ना मैं इसकी बैटरी से ही खुश हूँ। तो इसकी बैटरी ना बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर एक बार चार्ज करोगे ना और नॉर्मल चीज़ें करोगे ना, तो आपको 1 दिन तो आराम से चलने वाला है। साथ के इसके अंदर आपको अलग-अलग मोड मिलते हैं, बैटरी सेवर मिल जाता है, अल्ट्रा बैटरी सेवर मिल जाता है, जिससे आप कुछ ऐप्स को जगह पे लगा सकते हो कि इन्हीं-इन्हीं मुझे यूज़ करना है। सो वो आप उसे लॉन्ग टर्म तक और ज़्यादा चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में इसके अंदर आपको 45 वोल्ट का चार्जर मिलता हैगा, जो 1 डेढ़ घंटे के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर ही आपका फ़ोन ना फुल तो चार्ज कर ही देता हैगा। बट मैं ऐसे एकदम स्टार्टिंग से मैंने किया नहीं है, बट हाँ, 1 डेढ़ घंटे के अंदर ना अच्छे से इसको चार्ज कर देता है। एंड चार्ज करते टाइम आप इसको चलाओगे तो बाईपास चार्जिंग का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। जो दिक्कत पहुँचना आपको नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। जिनको बाईपास चार्जिंग के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि मैं बोल-बोल के थक गया हूँ। बट फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब बाईपास चार्जिंग हम ऑन रखते हैं, गेमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो जो पावर हमारी बैटरी में से जाती है, सीधे चार्जर के अंदर से हमारे प्रोसेसर हमारे पूरे फ़ोन को मिलती है। सो इससे आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस हल्की सी ना बूस्ट हो जाती है ये। सो इसे बाईपास चार्जिंग कहते हैं, जो हमें इसके अंदर मिलता है। बाकी ऐसे हीट वीट नहीं करता है चार्ज करते टाइम पे, अगर आप इसे यूज़ करते हो, मैं करता हूँ। हीट वीट ऐसा नहीं मारता चार्ज के टाइम पे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले भी मुझे अच्छी लगी है, इतनी बुरी भी नहीं लगी है। मैं यही रिव्यू आप समझ जाओगे ये मैं बोल रहा हूँ। भाई आपका बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा हैगा। अच्छी है, मतलब आप कहीं आउटडोर वगैरह जाते हो तो मतलब अच्छा काम दे देती है आपको, ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है, साउंड वाउंड भी इसका आपको अच्छा मिल जाता हैगा। ऐसे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम हमें मिलती नहीं हैगी आपको, आप इसके अंदर 4K तक वीडियो वगैरह देख सकते, जिसमें फ़ोन में 4K शूट हो जाती है तो दिखेगा भी सही ना। बाकी ऐसा कि आपको इश्यू वगैरह नहीं मिलता है इसकी क्या बोलते हैं डिस्प्ले के अंदर भी। स्पीकर वीकर के बारे में बात करें, भाई स्पीकर वीकर चकचकाहट चल रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन में क्या होता है ना कि डस्ट वस्ट तो घुस जाती है। सो ऐसा इसके अंदर नहीं है, अभी भी जैसा मैंने इसे परचेज़ किया था ना, साउंड अभी भी वैसे ही है। मुझे ऐसी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम इसके अंदर फेस नहीं करनी पड़ी है साउंड को लेके। साउंड से तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इसके। बात करें कॉलिंग वॉलिंग में कोई इश्यू नहीं, कॉलिंग भी वैसी हो रही है, सेम टू सेम हो रही है और कोई इसके अंदर इश्यू नहीं आया है। मतलब जब से मैंने इसको लिया है ना, एक प्रकार से अभी तक ये 70-80% मेरे लिए नया ही फ़ोन है। इतना कोई मुझे इसके अंदर कोई बग या कोई इश्यू नहीं मिला है। हाँ, थोड़े बहुत मुझे बग वगैरह मिल जाते हैं प्रोसेसर को लेके कि जब कोई मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी टास्क करता हूँ, मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ, सो बहुत बारी क्रैश मार जाता है, एडिटिंग के टाइम पे क्रैश मार जाता हैगा। बट वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मुझे क्या बेकार चीज़ें लगी एक्सट्रीमली। देखो पहली बात तो ये कि मुझे इसकी केबल की जो मेरा यूनिट था, सो इसके पीछे आपको जो एलईडी फ्लैश मिलते हैं ना, इसके अंदर टोटल 4 एलईडी आपको मिलती है। मेरे पास इन्फिनिक्स का एक और फ़ोन था, उसके अंदर भी 4 एलईडी थी। ये एलईडी वेलईडी में आई डोंट नो क्या खेलते हुए। इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि इसके अंदर सिर्फ मेरे यूनिट में बस 3 एलईडी चलती है भाई। चौथी एलईडी को दबाऊँगा तो थोड़ी चल जाएगी, ऐसे कि दबाऊँगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ये मुझे थोड़ा-सा इसके अंदर ड्रॉप बैक लगा है इसका ज़्यादा ही भाई। मतलब मेरे यूनिट में तो मैं सब कुछ करना था क्या? दूसरी बात है कि इसकी जो एलईडी है ना, ये बस कुछ ही डिज़ाइन में चलती है, थोड़े ज़्यादा दे देते हैं यार। जो मेरे को लगा था कि कुछ और डिज़ाइन वगैरह मिलेंगी, वो मुझे इसके अंदर मिला नहीं। दूसरी चीज़ इसके जो फिंगरप्रिंट है ना, मेरे को उसके अंदर और थोड़े ज़्यादा एनिमेशन चाहिए थे, जो इसके अंदर मुझे मिले नहीं। मुझे लगा था कि अपडेट के बाद से और ज़्यादा एनिमेशन वगैरह इसके अंदर मिल जाएँगे, वो मुझे मिला नहीं। कुछ इनने इसके अंदर से फीचर्स निकाल लिए, जैसे कि हम बैकग्राउंड में हम कोई सी चीज़ चला सकते हैं, वो इनने हटा ली। बहुत कम ऐप्स में कभी-कभार चल जाती, कभी-कभार नहीं चल पाती है। दूसरा ये कि अपडेट से मैं इसका खुश नहीं हूँ। दूसरा कैमरा भी इसका थोड़ा ऐसा ही था और प्रोसेसर तो सही साठ है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम मेन यही आई थी। और बात करते हैं इसकी एलईडी के बारे में, जब कोई पीछे ये मिलती है, इसके अंदर अभी तो कोई इश्यू नहीं आया है कि खराब हो गई या चल नहीं रही है, इससे मोड वोड कुछ खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही लिया था वैसा ही ये चल रहा हैगा, कुछ मुझे और प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं मिली है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो ज़रूर कमेंट में बताना, आपका भाई सॉल्यूशन बताएगा। दूसरा डाउनलोड करने की मुझे इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा फ़ोन तो सही चल रहा था। आप लोगों को इसमें दिक्कत आई थी, बताना आपका फ़ोन ठीक हुआ कि नहीं। और यही इसका रिव्यू है, सब चीज़ें बता दी है। रिव्यू ऐसा है कि मेरे को बढ़िया लगा ये। अगर आप अभी भी इसे लेना चाहते हो एंड आपको अगर ये सेल में मिल जाता है ना, तो आप इसे बाय कर सकते हो। बट अगर कोई सेल के नहीं मिल रहा है, 22-23 हज़ार रुपये समथिंग मिल रहा है, तो भाई क्यों ही लेना। इन्फिनिक्स GT 30 प्रो ले लो, इसको मत लो। बस अगर सेकंड हैंड मिल रहा है ना, तो आप इसे बाय कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें इसके अंदर आप देख लेना कि कहीं से फूटा-वूटा तो नहीं है ज़्यादा। तो मेरे फ़ोन का मैंने बता दिया, मेरे फ़ोन की ऐसी कंडीशन वगैरह है। एंड लगभग मैं इसको 15,000 रुपये में बेच भी रहा था, बट फिर मेरे को जो फ़ोन जो रहा वो लॉन्च नहीं हुआ, तो इसको मैंने सेल किया नहीं। बाकी ऐसा कुछ इसका रिव्यू है, मुझे फ़ोन इतना बुरा लगा नहीं और अभी भी बढ़िया चल रहा है ये फ़ोन। ऑलराइट गाइस, तो ये हो चुका है इसका पूरा का पूरा डेप्थ रिव्यू। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं, अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे ज़रूर से बता देना कि आपको इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको ज़रूर से इसके बारे में बता दूँगा, फिर शॉर्ट डाल दूँगा।
उसके अलावा तो फ़ोन अच्छा है, इतने समय में मुझे कोई प्रॉब्लम इसने नहीं दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको कैसा क्या चीज़ें हैं। सो गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।